बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में वेजिटेबल रोल। तो बग़ैर देर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिए हैं आलू, और ये कच्चे आलू हैं, उनको इस तरह लंबाई की शेप में काट लिया है। और इसके बाद थोड़ी सी गाजर ली हैं, इनको भी इसी तरह लंबाई की शेप में काट लिया है। गोभी है, इसको भी बारीक सा काट लिया है। और इसके बाद शिमला मिर्च है, उसे भी इसी तरह लंबाई में काट लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ले ली एक पतीली और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल, छोटा चम्मच है ऑयल का। और इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जो कि ये हैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कलवंजी और नमक। और इसको हम डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे तमाम वेजिटेबल एक एक करके। आलू डाल लिए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आलू बॉयल नहीं है, कच्चे हैं। और इनको लंबाई की शेप में बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है। वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब इनको डाल के हल्का सा हमने इनको भूनना है। ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना, क्योंकि आपको पता है कि ये वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अगर हम इन्हें पका देंगे तो ये नरम हो जाती है, तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच केचप का, टेस्ट इसका ताकि और अच्छा हो जाए। और इसमें चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था, इस वजह से मैं स्किप कर रही हूँ। और ये देखें, ये पट्टियाँ मेरे पास तैयार ही रखी हुई थी, और इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, वो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये ट्रायंगल की शेप में होनी चाहिए रोल की पट्टियाँ। तो ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है, कितना मज़े का और कितना स्पाइसी और चटपटा सा ये लग रहा है। अब हम कर लेते हैं इसमें फिलिंग। तो 1 चम्मच मैंने ली है फिलिंग, और इसको फिल कर लेंगे। अब देखें, ये साइड के इसके जो दोनों किनारे हैं ना, इनको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। ट्रायंगल में अगर आपके पास पट्टियाँ तैयार होंगी तो इससे जो है रोल जो है वो बहुत अच्छा बनता है, और साइड से जो खुलता भी नहीं है। अब आप देखें इसकी साइड्स कितनी अच्छी से क्लोज़ हो जाएंगी खुद ही। बस एक साइड होगी ऊपर की, वहाँ पर हमने जो आटे से या मैदे से पेस्ट बनता है वो बना के पानी में हल्का सा उसमें पानी डाल के उसको बनाकर उसको लगा लेंगे, तो उससे ये अच्छे से पैक हो जाएंगी। साइडों से ये देखिए बहुत अच्छा क्लोज़ हो गया है। अभी इसका मसाला निकलने का कोई डर नहीं होता। तो अगर रोल के लिए आप ये पट्टियाँ बनाएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा रोल, और मसाला निकलने का भी डर नहीं होता। तो इसे ये देखें, दोबारा मैंने एक और भी बना लिया है। अब देखें आप, ये कितना अच्छा सा फोल्ड हो रहा है, साइड से ये बहुत अच्छे से क्लोज़ हो जाता है। तो इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद तो अब इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। और इसके बाद ऑयल मैंने साइड पे पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह एक एक करके जितनी आपकी कढ़ाई का साइज़ है उसमें 2, 3 या 4 डाल सकते हैं ईज़िली, ताकि आपको इनको पलटने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। तो इसी तरह फिर हम डाल लेंगे। मैं तकरीबन 3 या 4 डालूँगी, और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से अच्छे से हो जाए फ्राई, तो इसके बाद दूसरी साइड हम चेंज करेंगे। तो तकरीबन ये बस फ्राई होने वाले हैं। मैं आपको इनको अच्छे से पलट कर दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे से ये ब्राउनिश से हो गए हैं, क्रिस्पी से। तो इसको अब डिश आउट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपको करीब से भी बिल्कुल दिखा दिया कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, कितने खस्ता लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी जल्दी ये तैयार हो गए हैं। बस आपके पास पट्टियाँ पहले से ही रेडी होनी चाहिए, वो आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। और बस इसकी फिलिंग रेडी करें। वेजिटेबल की बनाना चाहते हैं या आलू की फिलिंग बनाना चाहते हैं, वो रेडी करें और इनको फिल करें। और इसके बाद इनको फ्राई करके जल्दी से खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, शाम के टाइम और आने वाले मेहमानों को भी खिलाकर उनसे तारीफ़ें लें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।